नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो है कमांड्स फॉलोइंग के ऊपर। बच्चे लोगों को जो स्पेशल किड्स होते हैं, हम लोग उसको ट्रेन करवाते हैं कमांड्स फॉलोइंग के लिए। जैसे कि हो गया आपका सिंपल कमांड, हो गया डबल कमांड, हो गया ट्रिपल कमांड, हो गया कॉम्प्लेक्स कमांड, हो गया डायरेक्ट कमांड, हो गया इनडायरेक्ट कमांड, हो गया। बहुत टाइप्स का कमांड फॉलोइंग है जिसके ऊपर हम लोग का काम करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये कमांड फॉलोइंग रिलेटेड जरूर है, पर ये नहीं है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कमांड फॉलोइंग। ये एक कमांड फॉलोइंग है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं अनजान रह जाते हैं। ये है आपका सिचुएशनल कमांड्स फॉलोइंग। आज के टॉपिक में, आज का जो वीडियो है, हम लोग बात करेंगे कि सिचुएशनल कमांड फॉलोइंग एक्चुअली है क्या। ये एक बच्चे के लिए गुड है, मतलब अच्छा है या नहीं, अच्छा नहीं है। फिर हम लोग और एक कुछ हमें कुछ टेक्निक शेयर करूंगी जिससे कि बच्चे का कमांड्स फॉलोइंग आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। वीडियो को जाने से पहले इतना ही कहूंगी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट। And I request all of you, please subscribe my channel, share this video to all the peoples you know, and also press the bell icon so next time जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। सिचुएशनल कमांड एक ऐसा चीज है जो बच्चे, एक स्पेशल बच्चे में होता ही है। उसको मैं ये कहूँगी, अगर मैं एक थेरापिस्ट के तरह से बात करूँगी तो इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। एज ए मदर हम लोग चाहेंगे कि, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे में वो कमांड, टाइप्स ऑफ कमांड ना रहे, वो अच्छे से कमांड्स फॉलो करे। हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरा बच्चे को समझ आए कि उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं। कमांड्स फॉलोइंग का मतलब आपका क्या है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन को समझ के वो फॉलो करे, यही तो है ना कमांड फॉलोइंग। पर सिचुएशनल कमांडिंग में ये ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि वो कमांड क्या है। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर लेता है, वो सिचुएशन को जो वो कैलकुलेट कर लेता है, वो उसको ऑब्जर्व करके वो काम कर लेता है। पर हमको क्या लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे में तो कमांड फॉलोइंग है। आपके साथ एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझाऊंगी। देखिए, एक बच्चे को हमने बोला कि क्लोज द डोर। ठीक है, वो गया, डोर को क्लोज करके चला आया। तो हमको क्या लगा कि बच्चे को तो समझ आ रहा है कि क्लोज द डोर। बट आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो डोर, क्लोज द डोर जो होता है ना, वो डोर ओपन है, तो ये एक चीज है कि वो चीज हर दिन देखता है, ये खुला हो रहा है, बंद हो रहा है। उसको खुला बंद, ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं पता। पर ये अगर ऐसा पोजीशन में है तो नेक्स्ट इसको मुझे ऐसा करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया। वो डोर ओपन है, उसको वो जाके क्लोज कर दिया, तो हो गया क्लोज द डोर। हमको क्या लगा कि बच्चे को समझ में आया कि क्लोज द डोर। ठीक है, तो आप, ये एक टाइप का हो गया सिचुएशनल। वो सिचुएशन का ऑब्जर्व किया, ये ऐसा है तो मुझे ऐसा ही करना है। ठीक है। और एक चीज, कुछ बच्चे में ऐसे होता है कि अगर आप ड्रेसअप हो गए बाहर निकलने के लिए कुछ काम से, बच्चे भी खुद खुद ड्रेस लेके आ जाते हैं कि हमको भी जाना है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट रहता है कि मुझे बाहर घूमने जाना है। कभी कभी ये भी होता है कि वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, मामा निकल रहा है तो मुझे भी मामा के साथ बाहर ही जाना है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है उसको जाना है या नहीं। ठीक है, आप उसको कुछ कमांड दो या ना दो, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मामा जब भी जाता है, वो आप उसको थेरेपी लेकर जाते हैं, आप उसको कहीं मार्केट घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो मम्मा निकल रहा है तो मुझे भी बाहर करना है, वो लेके आ जाता है पैंट शर्ट। ठीक है, तो ये और एक टाइप का सिचुएशनल, ऑब्जर्व करके जो बच्चे करते हैं सिचुएशनल कमांड्स, ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। सिचुएशनल कमांड और एक टाइप का भी होता है जो होता है हैबिचुएटेड। आपका जो डे टू डे लाइफ होता है, हम लोगों का, बच्चे लोगों का, हम जो एडीएल स्किल में ट्रेनिंग देते हैं, एक्शंस, जो एक्शंस थ्योरी होता है उसमें ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी कि बच्चे में आ जाता है कि जैसे कि
बच्चे नहा के आया, उसको टॉवल चाहिए उसको क्लीन करने के लिए, बॉडी क्लीन करने के लिए। उसको याद है, वो उसका हैबिचुएटेड है, वो बाहर आया, ड्रेसअप हो गया, अभी उसको हेयर कॉम करना है। तो आप तभी जब उसको बोलेंगे कि जाओ कोम लेके आओ, तो जाएगा, वो कोम पकड़ के ही लाएगा, और कुछ चीज़ नहीं पकड़ेगा वो। ठीक है, वो वहीं वहीं पे आपका 10 या 12 चीज़ होगा, पर वो कोम ही लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद उसको पाउडर लगाना हो तो आप बोलिए उसको पाउडर लेके आओ, तो वो लेके आएगा, इसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उसको वो हैबिचुएटेड हो गया है, वो मॉर्निंग में उठ रहा है, उसको ब्रश करना है। आप वो उठेगा तो अब आप अगर बोलेगे जाओ ब्रश लेके आओ, तो वो ब्रश ही लेके आएगा, और कुछ चीज़ वो नहीं लेके आएगा। तो ये जो सब चीज़ें वो उसका हैबिचुएटेड हो गया है। तो उसमें समझ है, मुझे मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना है, उसको समझना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे नहाने के बाद ये चीज़ यूज़ करना है, ये समझने की उसको ज़रूरत है। सो जब सिचुएशनल कमांड आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमको लगता है कि हाँ बच्चे को अभी समझ में आ गया है, पर नहीं, उसका वो हैबिचुएटेड हो गया है। तो ये सब को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आता है कि हम लोग कैसे जाने कि मेरा बच्चा समझ के कर रहा है, या फिर सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, या फिर हैबिचुएटेड होके कर रहा है। अगर मैं वही एग्जांपल दूंगी कि ओपन एंड क्लोज द डोर। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि डोर को आप हाफ ओपन हाफ क्लोज रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो दिख रहा है कि ज़्यादा ओपन है, अगर ज़्यादा ओपन होगा ना डोर, तो वो बच्चा क्लोज करके ही आएगा, या फिर अगर ज़्यादा क्लोज रहेगा तो वो ओपन करके आएगा। आपको डोर को ऐसे रखना है, इसे बीचों बीच रखना होगा, तभी आपको बच्चे को बोलो डोर क्लोज करके आओ या ओपन करके आओ। तभी आपको पता चल सकता है कि बच्चे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, तो बहुत अच्छा है। ये एक एग्जाम्पल है। और एक अगर सिचुएशनल जो होता है हैबिचुएटेड कमांड में हम लोग अगर जाएंगे, तो आप अदर टाइम में, जैसे कि पाउडर हो गया, जो उसका जो डे टू डे बच्चे का जो होता है, जो चीज़ वो यूज़ करता है, उसको आप डिफरेंट टाइम में उसको लेके आने के लिए कह सकते हैं। एक चीज़ आप प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। आप पाउडर को हम लोग एक ही जगह पे मैक्सिमम टाइम रखते हैं, ड्रेस हो गया, ये सब हम लोग एक ही जगह पे रखते हैं। पर हम लोग उसको हम अगर उसको प्लेस चेंज कर देंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे और एक टाइम पे पाउडर लेके आओ, अगर वो समझता होगा कि ये पाउडर है, ये चीज़ पाउडर है, तो वो लेके आएगा। फिर अगर आप कुछ नाइट में, अगर गुड नाइट से पहले, आप गुड नाइट जान सोने से पहले आप बच्चे को बोलो कॉम लेके आओ, वो क्या लेके आ पा रहा है? अगर लेके आ पा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे को समझ है कि ये हेयर कोम है। ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा सिचुएशनल कमांड में फंस गया है। इस तरीके से हमको पता चल सकता है कि बच्चे को समझ है, या फिर वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, या फिर हैबिचुएटेड वे में कमांड्स फॉलो कर रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कमांड्स फॉलोइंग को बच्चे को कैसे सिखाएं। ऑनेस्टली कमांड्स फॉलोइंग इज अ वेरी हाई लेवल फंक्शन। एक कमांड्स को फॉलो करने के लिए हमारा बहुत सारा सेंसेस का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हियरिंग का हो गया, आपका विजुअल कोऑर्डिनेशन हो गया, आपका थिंकिंग प्रोसेस हो गया। ये सब अगर एक बच्चा सुनेगा, समझेगा, उसको डिकोड करेगा, फिर उसको बाहर प्रोसेसिंग करेगा, कितना सारा चीज़ इसको करना पड़ रहा है एक कमांड्स के लिए। सो इट्स अ वेरी हाई फंक्शनिंग प्रोसेस। इसीलिए आप अगर बच्चे को सिखाएंगे कि ये लेके आओ, वहाँ पे रखो, वहाँ लेके आओ, ये लेके आओ, इसमें बच्चे का कमांड्स फॉलोइंग का जो प्रोसेस है वो डेवलप होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डेवलप नहीं होगा, पर बहुत बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये करना है जो उसका जो सेंसरी फंक्शनिंग है, जिसमें वो बहुत हाई है, जिसमें वो बहुत लो है, उसको हमको स्टिमुलेशन देना है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा विजुअलाइज बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको वो चीज़ को यूज़ करके उसको कमांड्स फॉलोइंग सिखाना है। उसका बहुत सारा प्रोसेस है।
वो एक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप कैसे करवा सकते हो। वैसे ही आपका हियरिंग फंक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप हियरिंग, बच्चे का जो हियरिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। सुन के कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत सारा एक्टिविटीज़ करवाना पड़ेगा उसके ऊपर, ताकि बच्चे को सुन के समझ आए। ये नहीं कि वो ऑब्जर्व करके सिर्फ समझ रहा है, वो सुन के भी समझ रहा है। ये सारा बहुत सारा चीज़ें आपको बिहाइंड द स्किल, आपको ये सब चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चे का जो कमांड्स फॉलोइंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है, बच्चे का जो कॉग्निशन लेवल है उसके ऊपर भी काम कीजिए। ये सब चीज़ के ऊपर अगर काम करेंगे तो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसका कमांड्स फॉलोइंग भी डेवलप होगा। हाँ, ये बात और एक चीज़ है कि कमांड्स फॉलोइंग के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स वी कैन यूज। If you are interested to know about those things, please ping me. So in my next video, I can come with those beautiful strategies. Hopefully आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. Again, I request you, please subscribe my channel, share this video to all the known person, and very soon I'm going to come with my next video. Till then, bye bye. Jai Jagannath.